कोई पुण्य थोड़ा सा एकाग्रित होता है, तब जाकर कोई अच्छा कार्य होता है। एक कुल का पुण्य नहीं, एक समय का पुण्य नहीं, ये ना जाने कितने कितने जन्म का पुण्य होगा, तब जाकर कोई सुख मिला होगा। हीनल बेटी और रिद्धि बेटी, आपके दोनों के माता पिता और उन माता पिता के भी जो माता पिता हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, जिनके पुण्य के कारण ये शिव महापुराण की कथा का आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। ये एक जन्म का नहीं है बाबू, ये उनके जो माता पिता का पुण्य है। आपकी जो माता पिता होंगे, आपके ससुराल वाले या मायके वाले, और मायके वालों के भी जो माता पिता होंगे और ससुराल वालों के भी जो माता पिता होंगे, उनका पुण्य यहां पर लाकर एकत्रित किया। आज उनको प्रसन्नता आनंद हो रहा होगा उनके हृदय चित्त में कि हमारे घर की बेटियों ने, हमारे घर के बेटों ने कम से कम कोई कंजरी गांव का, आज तक महाराज जी हालोल में बात चल रही थी कि आज तक ना तो हालोल में इतना बड़ा आयोजन हुआ, ना कंजरी में हुआ, वो आयोजन बेटियों ने करवाया। ये शिव कृपा से और राम जी की कृपा से और ये संतों की करुणा से, इनकी कृपा से हुआ। जब तक संत कृपा ना हो, गुरु कृपा ना हो, प्रभु कृपा ना हो, तब तक ये कार्य हो नहीं सकता। महाराज कितनी मेहनत करी होगी इस कार्यक्रम के लिए। आदरणीय गुरुजी ने भी मेहनत करी है, बेटियों ने भी मेहनत करी है, और गांव के लोगों ने भी मेहनत करी, और संपूर्ण कंजरी और हालोल वालों ने भी मेहनत करी। बड़ोदरा से जिन्होंने माहेश्वरी परिवार जी ने कथा करवाई थी, उनकी भी राजू भाई की पूरी टीम यहाँ आई, उन्होंने भी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। केवल किस्मत के भरोसे पर बैठे रहने पर भगवान कभी नहीं मिलता। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा हमारी बातें दुनिया के लोगों को बुरी जरूर लगती है, पर हम आपको प्रसन्न कर कर भी अपना बनाना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि बस आप इतना भजन कर लें और इतनी मेहनत कर लें कि आपका परिवार, आपका घर, ये घर भी संवरे और वो घर भी तुम्हारा संवर जाए, इसलिए कुछ कह देते। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो केवल किस्मत के भरोसे पर बैठे हुए हैं। हो जाएगा, किस्मत में लिखा होगा जो होगा। किस्मत कह रही है कि मेहनत तो कर। गीता जी में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा भी बार बार कहती है कि कर्म करिए। भगवान शंकर ने विष पिया, तब जाकर देवताओं को अमृत मिला है। अगर वो विष नहीं पीते तो अमृत देवताओं को मिलता ही नहीं। कर्म करना पड़ेगा, तब फल की प्राप्ति होती है। केवल किस्मत के भरोसे पर बैठ जाना, जो होगा भगवान ने जो रचा होगा सो तो होगा होगा। भगवान कह रहे हैं मैंने रचा तो है, पर मेहनत तो तुझे करना है ना, मेहनत तो तुझे करना। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा निवेदन कर दूं महाराज जी व्यासपीठ से, ये जो पर्दे होन लगे हैं इनको थोड़ा ऊंचा कर दो। पब्लिक ज्यादा है, बैठने की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी और कुछ नहीं। थोड़ा या तो इधर कहीं जगह हो तो बड़ौदा के कार्यकर्ता और यहाँ कंजरी के कार्यकर्ता, ऐसा जो बाहर लोग खड़े हुए हैं और बहुत मात्रा में खड़े हुए, उनको ऐसे भेज दो तो इधर से व्यवस्थाएं थोड़ी सी सुचारू हो जावे।
हम ये नहीं कह रहे कि तुम लोग खसक खसक के बैठो, आप तो जहां बैठे हो बस वहां बैठो, परंतु जिसको जगह जहां मिलती जाए वो वहां बैठता जाए। हर हर महादेव। एक चित्त आनंद का विषय, किस्मत के भरोसे नहीं, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। माना किस्मत प्रबल हो, भाग्य प्रबल हो, और उसके साथ में मेहनत भी हो। भोजन दे दिया भगवान ने, बहुत सारा प्रसाद भगवान ने लाकर दे दिया, बहुत सारा भोजन लाकर दे दिया, पर खाना तो हाथ से ही पड़ेगा। और खा भी लोगे, मान लो कोई दूसरा अगर आप हाथ भी मत हिलाओ और दूसरा व्यक्ति अगर आपको हाथ से खिला भी देगा तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। कि किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे मुंह चलाने में भी नहीं, भले कोई मुंह में लाके दे दे, मैं नीच चबाऊंगा, अब तुम अकड़ के बैठ जाओ कि मेरे को नहीं चबाना, मैं किस्मत के भरोसे बैठा हूं। ऐसा नहीं होता, मेहनत करना पड़ेगी। और जब हम किस्मत के साथ में मेहनत करना प्रारंभ करते हैं तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है, मेहनत का फल परमात्मा भी विचार कर कर दे ही देता है, वो पीछे नहीं हटता है। करना पड़ेगी मेहनत, थोड़ा थोड़ा मेहनत हमको करना है। बस मेहनत के साथ में परमात्मा का भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन भी जरूरी है। हमने ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि आपके शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई तो आप डॉक्टर को मत दिखाओ, हम कभी नहीं बोलते। हम एक बात जरूर बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, दवाई लो, गोली लो, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर जो दवाई तुम डॉक्टर की दी हुई खा रहे हो उसको देव अधिदेव महादेव को बोलकर कि हे कुंदकेश्वर महादेव, इसको अमृत कर दीजिए, बस इतना बोलकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे बाबा उसको संभाल लेगा। एक पत्र आया है, देखिए, लगभग बच्चा 7 साल का होगा। आप लोग अगर इस पत्र को देख रहे होंगे और टीवी के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जो पूरा देश विदेश देख रहा है, इस बच्चे की स्थिति, उसकी रिपोर्टें टीवी पर जो देख रहे हैं, उसकी रिपोर्ट, उसकी जांच, ये सब क्योंकि इसके दोनों लीवर खराब हैं। आप ही ने भेजी बहन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उनको लाइव दिखा दो जो हॉस्पिटल में चालू है। बाबू आपका पत्र आ गया है, जो हॉस्पिटल में बच्चा जिसकी दोनों लीवर खराब थी, बाबू आप लाइव देख रहे हैं, आपके दोनों लीवर खराब है, डॉक्टर ने आपको दोनों लीवर खराब बता दिए हैं। आपके चेहरे पर जो फोटो आपने लगाया है, चेहरे पर और पूरे शरीर पर सूजन है लीवर खराब होने के कारण। बाबू आप लाइव देख रहे हैं, तो ये जो आपकी लीवर खराब है और डॉक्टर ने आपका जो इलाज चालू करा है, उसके अनुसार आपको जो आराम नहीं मिल रहा था, तो अपनी मां से कहकर, परिवार से कहकर, जो आपने टीवी पर और मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल जो आप पी रहे हैं, उससे आपका लीवर ठीक होना प्रारंभ हो गया। आपको बहुत बहुत साधुवाद है बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पत्र में आपने लिखा है कि मेरा डॉक्टर का इलाज के साथ में जो मैंने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का जो सेवन करना प्रारंभ करा है, उससे मेरे लीवर ने काम करना दोनों ने प्रारंभ कर दिया और मैं उठकर बैठ गया हूं। पर मेरा इच्छा है, मेरा मन है, मैं अपने परिवार वालों को भेज रहा हूं कि मेरी टीवी पर मैं कथा सुन रहा हूं, जरूर बताना कि मैं ठीक हो गया हूं। गुरुजी को बोलिएगा।
ये पत्र है, ये शिव। बाबू बहुत बहुत बधाई आपको, और आप जल्दी ठीक होकर अपने घर आओगे, हमारा विश्वास कहता है, और इतने लोगों की श्रद्धा और विश्वास आपके साथ है। हर हर। और जितने संत यहां बैठे इन सबका आशीर्वाद आपके साथ में, आप तुरंत आओगे हॉस्पिटल से ठीक होके। बैठी बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है और घड़ी। और महाराज उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप कहीं ना कहीं हमें पुण्य जरूर देता है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। आप करोगे भजन, आप नाम जाप करोगे, आप कीर्तन करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। आप दिखाएं, सारी जांचें कराएं, क्योंकि हमारे पास में ना तो मंत्र है, ना तंत्र है, ना विद्या है, ना भभूति है, ना बेल है। हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा जल का आप क्रम अपनाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, और वो जल तुम्हारा दिखावे का या छल का नहीं होना चाहिए। वो जल तुम्हारा दिल से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित होना चाहिए। शिव संभाल, मेरा ओघड़दानी आपको संभालने का। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। ये सब हमारे को किस्मत के भरोसे पर अगर हम बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। किस्मत भी साथ में रखो और मेहनत भी साथ में रखो। जब हमारी मेहनत और किस्मत दोनों साथ चलेगी तो ये निश्चित है कि आप कभी खड्डे में नहीं गिरोगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे भीतर जब लोभ आता है, हमारे भीतर जब वासना आती है, हमारे भीतर जब अहंकार आता है, हमारे भीतर जब तृष्णा आती है, हमारे भीतर जब आसक्तियां आना चालू हो जाती है, तब हम परमात्मा से दूर हो जाते। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, हालोल में है हड्डी के डॉक्टर, अच्छा कंजरी में है? अच्छा चलो, बड़ौदा में है, चलो दाहोद में भी होंगे, हाँ अहमदाबाद में भी होंगे। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना और हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, किसी अंधे व्यक्ति की हड्डी टूटी कभी? हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, अंधे व्यक्ति का पांव टूटा, अंधे व्यक्ति का हाथ टूटा, अंधा व्यक्ति कहीं सिर फोड़ा, अंधे व्यक्ति का कभी हाथ पैर टूटा हुआ नहीं मिला होगा। हमेशा हाथ पैर टूटते हैं तो आंख वाले के ही फूटते हैं। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछकर आओ कि कोई अंधे व्यक्ति का भी पांव टूटा कि हाथ टूटा। नहीं, अंधा व्यक्ति एक छड़ी हाथ में लेकर चलता है और छड़ी से, बस एक छड़ी अंधा व्यक्ति हाथ में लेकर चलता है और वो कहीं नहीं गिरता है। आंख वाले को भगवान ने इतना बड़ा बड़ा भटेरचा जैसा आंख दिया तो भी खड्डे में, गाड़ी से, दचके में, पत्थर से, ठोकर से, बाथरूम में, सीढ़ी से, सामान से गिरता आंख वाला ही है, अंधा नहीं गिरता। क्योंकि अंधे के पास में एक छड़ी है, उसने वो छड़ी पकड़ रखी है, इसलिए वो कहीं नहीं गिरता। उसी तरह शिव महापुराण की छड़ी जिसने पकड़ रखी है वो संसार में कभी नहीं गिरता, वो कभी नहीं गिरेगा। अगर शंकर रूपी श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। ये छड़ी है हमारी, ये छड़ी जिसने पकड़ ली वो संसार में कभी नहीं गिरेगा। गिरता कौन है? आंख वाला। आंख वाले से मतलब देखा काम में डूब गया, देखा आसक्ति में डूब गया, लोभ में डूब गया, वासनाओं में डूब गया, तृष्णा में डूब गया। ये देखने वाला गिरता है आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासनाओं में, आसक्तियों। अंधा नहीं गिरता, उसके पास में वो छड़ी है, उसके पास वो छड़ी है जिससे वो संभल कर चल रहा है। आए जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं जिसको दुख ना आए। एक महाराज जी का पत्र कल शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। ये कोरियर द्वारा पत्र आया है। हमने पहले कथाओं में वर्णन किया है कि कोरियर से अगर कोई भी पत्र आएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोरियर के पत्र बहुत आने लगे थे, क्योंकि गांव के ही पत्र इतने हो जाते हैं, तो बाहर से कोरियर से आने वाले पत्रों को हमने पढ़ना बंद कर दिया। 2-3 पत्र आए हुए, अब वो पत्र आया तो कल खोला। हम ऐसा नहीं कि पत्र नहीं खोलेंगे, पर हमने ये विचार करा था